नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सामने ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह की है। उनके साथ ये एक युवा बैठा हुआ है, इसका नाम आशुतोष यादव है। ये मेरिट में नंबर 1 था। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, वहां कल गोल्ड मेडल बांटे गए। इसके नंबर सबसे ज्यादा थे, लेकिन जाति इसकी यादव होने की वजह से इसे वो गोल्ड मेडल नहीं मिला। चंदौली के सांसद ने फिर इसको ट्विटर पर लिखा। उन्होंने लिखा कि बनारस के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जाति देखकर गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। आशुतोष यादव मेरिट में नंबर 1 पर है, क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं। यादव जाति का होने के नाते इसको ना समारोह में बुलाया गया, ना ही सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जातीयता की पराकाष्ठा है। अब इससे जीता जागता उदाहरण और होगा क्या? उन्होंने ये लिखकर यादव अखिलेश, गवर्नर ऑफ यूपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मानते योगी आदित्यनाथ, सबको ये टैग करके ये पूरी खबर लिखी। खबर हैरान कर देने वाली थी, खबर चौंकाने वाली थी, लेकिन इस खबर का और तह में जाएंगे और हम बताएंगे किस तरीके से इस सरकार में यादवों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, कैसे इन सबको रोका जा रहा है। उस सब पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सबसे यही गुजारिश और अपील है कि इस नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए, ताकि हर खबर आपको मिले। पहले इस चैनल पे आप सबका कारवां 3.5 लाख से ज्यादा का था। किसी कारण से वो यूट्यूब ने अपनी मनमानी करते हुए या किस वजह से वो चैनल रिमूव हो गया है, उस पर लगे हैं, लेकिन तब तक ये कारवां बढ़ता ही रहना चाहिए ताकि आपके पास सच्ची खबरें पहुंचे। अब इस युवा का दोष क्या था? इस युवा आशुतोष का दोष क्या था कि यादव था। यादव होना एक अभिशाप है इस सरकार में, या यादव को कोई पारितोष नहीं मिलेगा। एनकाउंटर तो कई यादवों के हुए, कई यादव जेल भेजे गए, कई यादवों की प्रॉपर्टी सीज हुई, लेकिन जब पुरस्कार का नंबर आया तो आशुतोष यादव को पुरस्कार नहीं मिला। धधकता रह गया, देखता रह गया। और जब इस पोस्ट को एक युवा अनुराग यादव ने देखा तो उन्होंने लिखा कि आशुतोष यादव के 1474 नंबर है। शिखा सिंह, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है गोल्ड मेडल, उनके 1471 नंबर है। यानी 3 नंबर जाते हुए, ज्यादा होते हुए भी आशुतोष यादव को ये गोल्ड मेडल नहीं मिला। यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गोल्ड मेडल शिखा सिंह को प्राप्त हो गया। शिक्षक भर्ती में 1800 ओबीसी वर्ग की सीटों पर सवर्णों की भर्ती कर दी गई। ये मनमानी हिंदुत्व की आड़ में हो रही है, लेकिन पीडीए भी सब देख रहा है, सबक देगा, दिखाएगा, जवाब देगा वक्त आने पर। ये पोस्ट लिखते हैं अनुराग यादव। और भी ढेरों कमेंट हैं इस पूरे पोस्ट पर, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 1474 नंबर होने के बाद भी आशुतोष को गोल्ड मेडल मिला क्यों नहीं? ये पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा करता हुआ एक प्रश्न है कि आखिर आशुतोष यादव के 1474 नंबर इसलिए बेकार हो जाते हैं कि आशुतोष के नाम के आगे यादव लगा हुआ है। वो यादव जाति से आता है, यादव समुदाय से आता है, वो पिछड़ा है, वो शिखा सिंह के बराबर अपनी वैल्यू नहीं बना सकता है। तमाम बातें इसमें सामने आती हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव को इस मामले में सरकार से भी सवाल करना चाहिए। आज आशुतोष यादव की जो आवाज है वो उठाई किसने? वो वीरेंद्र सिंह ने उठाई।
वीरेंद्र सिंह भी उसी क्षत्रिय राजपूत समाज से आते हैं जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं। बनारस की सटी हुई सीट चंदौली, जहां बनारस की भी एक आध विधानसभा उसमें सम्मिलित होती है, वहां से वो सांसद चुने गए। और मोदी के सबसे खासम खास कहे जाने वाले महेंद्र नाथ पांडे को, जो 2 बार वहां से सांसद चुने गए, उन्हें हराया। और आज ये व्यक्ति पूरी तरीके से इस पर सवाल खड़ा कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। वो पूछ रहा है कि आशुतोष यादव का दोष क्या था, ये हमें शिक्षा विभाग के लोग बताएं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अधिकारी बताएं, बीसी बताएं, प्रोफेसर बताएं कि हिंदुत्व की आड़ में आप इतना गिर जाओगे, हिंदुत्व की आड़ में इतना सब कुछ कर दोगे, हिंदुत्व की आड़ में सब कुछ गोल गोल घुमा दोगे। ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना फिर देखते रह जाओगे। आज मसला ये नहीं है कि आशुतोष यादव को गोल्ड मेडल मिला क्यों नहीं, मसला यह है कि टॉपर को क्यों नहीं मिला। सिर्फ इस बात से नहीं हम नकार सकते कि आशुतोष यादव जाति से आते हैं, यादव समुदाय से आते हैं। यादवों की खबरें होती हैं, चटकारे लेकर चलाई जाती हैं, लेकिन जब आशुतोष यादव को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है तो मीडिया में खबर नहीं बनती है। सांसद वीरेंद्र सिंह ने लिखा है, सांसद वीरेंद्र सिंह अभी कुछ ऐसा अनर्गल लिख देते जिस पे खबर बन सकती थी तो सभी पत्रकार इस ट्वीट को लेकर उड़ गए होते। लेकिन सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है तो पत्रकार की बोलती बंद हो गई, कोई इस पर काम करने को तैयार नहीं हुआ, कोई खबर पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। वैसे बीसीओ लोग माइक आईडी लेकर सांसद वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्होंने आशुतोष यादव की आवाज उठाई तो किसी ने जाकर उनका एक इंटरव्यू लेकर इस पूरे मामले पर चलाने का प्रयास नहीं किया। ये किस दौर के सिस्टम में हम गुजर रहे हैं, किस तरफ चल पड़े हैं। क्या पिछड़ों की आवाज नहीं उठेगी? क्या दलितों की आवाज नहीं उठेगी? कल राहुल गांधी आपने देखा जब जाते हैं तो तरीके की सामने बातें आती हैं। पहले योगी की पुलिस प्रयास करती है ना जाए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट प्रयास करते हैं, उस परिवार का एक वीडियो आता है कि राहुल गांधी मेरे घर ना आए। फिर आज जब कुछ नहीं बचा, उस परिवार ने कहा कि राहुल गांधी आए, हमारी समस्या सुनी, राहुल गांधी हमारी मदद करना चाहते हैं, तो एक नया स्लोगन आया कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी पर बैठ के गए जो सजा याफ्ता मुजरिम है या वो कत्ल का आरोपी है। अरे यहां तो बड़े बड़े माफियाओं के साथ गृह मंत्री ने बैठक की है उत्तर प्रदेश में टेंडरों को लेकर, तो बचा क्या है उत्तर प्रदेश में? जो लोग दिन भर अपराध पर चर्चा करते हैं वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा नहीं करते। आशुतोष यादव, आज आशुतोष सिंह होते तो आशुतोष को गोल्ड मेडल मिलना कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि आशुतोष यादव थे और यादव को गोल्ड मेडल देकर पिछड़े को सम्मानित कर सरकार तौहीन कराना नहीं चाहती थी। इसका मतलब साफ साफ है कि पिछड़ों दलितों के प्रति सरकार की सोच अच्छी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नाम पर वोट लेती है। आपको याद होगा कल्याण सिंह सरीखा जैसा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में अपना स्पेस नहीं पा सका, उमा भारती जैसा पिछड़ा नेता भी भारतीय जनता पार्टी में स्पेस नहीं पा सका। आशुतोष यादव कौन खेत की मूली है, कैसे दे देते गोल्ड मेडल? कैसे? आपने देखा कि 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा जाता है और पिछड़े एकजुट होते हैं, अखिलेश के साथ छोड़ते हैं और वो पिछड़े जाकर केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें देकर एनडीए को विजयी बनाते हैं। और फिर जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य को नकार दिया जाता है, पिछड़ों को नकार दिया जाता है और उसका नतीजा देखने को मिलता है कि 2024 में पिछड़ों ने अब भाजपा को नकारा है तो फिर भी उनका रौब बदलता दिखता नहीं है। सारे पिछड़ों को वो यादव बना मन पिछड़ा, जाटव बना मन दलित, ये भूमिका बनाने में भाजपा पिछले कई वर्षों से लगी हुई है और अगर ये भूमिका बनाने में वो कामयाब रही तो एक नया विकल्प तैयार कर देगी। और इसी को लेकर वो कभी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करती है, तो कभी संजय निषाद के कंधे पर बंदूक रखती है, तो कभी ओम प्रकाश राजभर को आगे लाती है, कभी अनुप्रिया पटेल को आगे लाती है, तो कभी अपने ही एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को जिन्हें समाज कल्याण मंत्री बना रखा है उन्हें आगे लाती है।
असीम अरुण को आगे लाती, विनोद सोनकर को आगे लाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी 2014 में जब चुनाव जीतती है तो कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्पीच में यह शब्द होता है कि इस बार हमने भारत से जातिवाद खत्म किया। बड़ा अच्छा लगा, 73 लोकसभा सीटें जीत गए। उसके बाद 2017 आई तो फिर यादव, हिंदू, मुसलमान सब कुछ फिर चला। फिर कहा कि हमने जातीयता का दंश एक बार फिर तोड़ा है। और 2019 का जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, मैंने ये किया, मैंने पिछड़ों के लिए वो किया, मैंने अगड़ों के लिए वो किया, मैं खुद पिछड़े समुदाय से आता हूं। प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताई, अपना समुदाय बताया। आज वही प्रधानमंत्री उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, उन्हीं के इलाके में एक पिछड़े को सम्मान नहीं मिला है। क्या प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये पूछेंगे कि मैं खुद पिछड़ा हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे लोकसभा में मेरे रहते हुए एक पिछड़े आशुतोष यादव को गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला, जबकि उनके नंबर शिखा सिंह से ज्यादा थे। शिखा सिंह के 1471 नंबर हैं, आशुतोष यादव के 1474 नंबर हैं। फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गोल्ड मेडल शिखा सिंह को क्यों प्राप्त हुआ? क्या इसका जवाब किसी के पास होगा? शिक्षक भर्ती में 1800 ओबीसी वर्ग की सीटों पर सवर्णों की भर्ती कर दी गई। ये मनमानी हिंदुत्व की आड़ में हो रही है। क्या ये जिन पिछड़ों का, दलितों का जो भाग खाया जा रहा है, जो हिस्सा खाया जा रहा है, क्या ये हिंदू नहीं है? या फिर हिंदू की परिभाषा अलग है? तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये तय करे कि हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू का अर्थ क्या है। केवल वोट लेने के लिए सभी जाति, धर्म, संप्रदाय हिंदू हैं और वोट के बाद तुम बौद्ध हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम फला हो। यही यादव हरियाणा में तुम्हारी नाक का बाल बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में तुम्हारी सरकार यही अहीरवाल का इलाका बनाता है। यही यादव आपका नाक का बाल बना हुआ राजस्थान में, जहां तुम्हारी सरकार ये चुनता है। और यही यादव उत्तर प्रदेश में तुम्हारा सबसे नंबर 1 दुश्मन है। यही यादव बिहार में तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, क्योंकि यादव के नाम पर तुम अन्य पिछड़ों को इकट्ठा करना चाहते हो और एक द्वंद्व युद्ध बनाना चाहते हो। ये द्वंद्व युद्ध कब रोकोगे? और इसी के बल पर मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह जातीयता का दंश न खत्म हुआ था, न खत्म होगा, न कोई खत्म कर पाएगा। अभी आपने देखा कि मायावती ने एक बड़ी दलित रैली का आयोजन किया। उसको दलित रैली क्यों आयोजन का नाम दिया गया? बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों की रैली क्यों नहीं आयोजन दिया गया? क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको सिस्टम खड़ा करना है, आपको एक धर्म, संप्रदाय, जाति विभक्तियों में बांटकर जाति तोड़ो, धर्म तोड़ो, सब कुछ तोड़ो, केवल एक आंदोलन चलाना है। वीरेंद्र सिंह ने ये एक बड़ा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर खुलकर लोगों को साथ आना चाहिए। अगर लोग साथ नहीं आएंगे तो फिर सब एक एक कर, जैसे पहले बैंक वाले तोड़े गए, फिर LIC वाले तोड़े गए, फिर किसान तोड़े गए, मुसलमान तोड़े गए, अब जातियों में यादव तोड़े गए, ब्राह्मण तोड़े गए, अब कौन सी जातियां और हैं? वो धीरे धीरे सब तोड़ी जाएंगी और एक एक कर देखते रह जाओगे। सब एक झंडे के नीचे आओगे और एक दिन बहुत पछताओगे। अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुन गई खेत, जब वक्त था तो सवाल किया नहीं और अब सवाल कर रहे हैं तो वक्त बचा नहीं। इसका कोई खामियाजा अकेला नहीं भुगतता, पूरा समाज भुगतता है और इस समाज को भुगतने के लिए सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, वरना आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और सवाल पूछना पड़ेगा कि आशुतोष यादव के जब 1474 नंबर थे तो गोल्ड मेडल मिला क्यों नहीं? आपको भी जवाब देना पड़ेगा, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।